हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मैथ का पेपर सॉल्व करते टाइम पर वक्त की बचत करने के लिए, समय की बचत करने के लिए आप इस मेथड को, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है आज का मैथ का, ये आपके हर तरह के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, चाहे वो आपका स्कूल के एग्ज़ाम हो, बोर्ड के एग्ज़ाम हो या टीईटी सीटीईटी के एग्ज़ाम हो, जिस भी तरह के आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ पर आप ये जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, ये आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैंने यहाँ पर इसी यूट्यूब मंच के ऊपर में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेकंड एंड थर्ड बनाया था। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं आपको उस वीडियो की लिंक शेयर कर दूँगा, डाल दूँगा। आप डायरेक्टली वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पर देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर्थ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है वो देखने वाले हैं अपन यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने इसकी डेफिनेशन लिख कर रखी है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है। कब डिविजल होगा? इफ़ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से या फोर्थ टेबल से, पहाड़े से अगर वो डिवाइड होते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। फोर्थ का डिविजिबिलिटी रूल इस तरह से होता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब ये क्या पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखा है मैंने यहाँ पर डिविजिबल बाय 4, लुक एट द लास्ट 2 डिजिट। आपको क्या करना है? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को ही देखना है। जैसे मिसाल के तौर पर एक नंबर ले रहे हैं अपन यहाँ पर, एग्जाम्पल, ये एक नंबर लिया है 2476, ये एक नंबर है यहाँ पर। अब आपको चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। तो पहले तो यहाँ पर क्या बोले हैं, क्या आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है कि अगर ये लास्ट के 2 डिजिट से ये नंबर, ये लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं यहाँ पर? 7 और 6, ये लास्ट के 2 डिजिट है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 7 ये 4 से कट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो नंबर है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। पहले अपन यहाँ पर इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कि ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड होता है या नहीं होता है। चलिए यहाँ पर लॉन्ग डिवीज़न मेथड अपन इस तरह से यूज़ करेंगे। इसको ये नंबर लिखिए, 4 से डिवाइड करने का है इसको आपको यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 के टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो फिर यहाँ पर आप 2 नंबर लेंगे, 24 पूरा आप यहाँ पर नंबर लेंगे। और ये 4 के टेबल में 24 आता है या नहीं आता है? आता है। कहाँ तक पढ़ो तो आएगा? 4 का टेबल पढ़िए, 4 6 24, इस तरह से माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 24 माइनस 24 0 होता है। फिर 7 उतारेंगे यहाँ पर नीचे इसको इस तरह से। अब 4 के टेबल में 7 नहीं आता तो ऐसा नंबर लेने का जो 4 से छोटा हो। तो 4 से छोटा क्या है? 6 है। तो 4 के टेबल में 6 आता है क्या? नहीं आता है। 4 के टेबल में उससे 6 से छोटा और 7 से छोटा 5 है, तो 4 के टेबल में 5 भी नहीं आता। तो फिर ऐसा नंबर लो जो 4 से डिवाइड हो यहाँ पर। तो यहाँ पर लीजिए आप 4 1 जा 4।
अब 8 लेंगे आप तो 8 7 से बड़ा हो जाएगा, तो 8 यहाँ पर ले नहीं सकते। तो यहाँ पर अब इसको माइनस करें, 7 में से 4 गए, बचे कितने 3 बचे। अब ये 6 को यहाँ पर आप जो है नीचे उतारेंगे, आ गया 6, तो बन गया कौन सा नंबर 36। अब चेक करना है कि ये 36 4 के टेबल में 4 के पहाड़े में आते हैं या नहीं आते हैं। तो आते हैं, 4 9 36, इस तरह से ये हो गया यहाँ पर आपका ये नंबर पूरी तरह से लॉन्ग डिवीज़न मेथड की मदद से सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर 0 आ गया, मतलब ये अब ख़त्म हो गया। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपका आंसर आया 619। यहाँ पर 4 से आप इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इतना बड़ा करने से अच्छा है कि आपको ये डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके इस नंबर को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब वो भी देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर केवल लुक एट द लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट जो है उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। लॉन्ग डिवीज़न से आपको समझ में आ गया है। चलिए अब यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट कौन से बोले हैं, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 76 बोले हैं यहाँ पर। अब यही 76 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। चलिए 4 1 4, 7 में से 4 के बचे 3, फिर ये 6 को यहाँ उतारे, आ गया 36, 4 9 36, ये आ गया आपका यहाँ पर। अब ये जो 76 था ये 4 से क्या है, डिविजिबल है। 4 से आप देख रहे कि ये डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है 2476, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अपन ने डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किए। डिविजिबिलिटी रूल 4 का क्या है, क्या आपको यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाएगा उसके आपको लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर देखना है। जैसे यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 76 है, तो ये 76 को आपने यहाँ पर लिए, उसको 4 से डिवाइड किया इस तरह से, तो ये 4 से डिवाइड हो चुका। इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर लॉन्ग मेथड का यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पेपर के अंदर में अपने कीमती वक्त को बचा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। एक एग्जांपल है यहाँ पर आपने ये वाली, अब आपको चेक करना है ये नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड का तो मैंने आपको बताया ही है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ये सॉल्व होता है या नहीं होता है, और साथ में डिविजिबिलिटी रूल से भी ये सॉल्व होता है या नहीं होता है, ये दोनों चेक करते हैं यहाँ पर। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का आप चेक करेंगे यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल की मदद से बता रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट के 2 डिजिट ये आप देखते चले साथ में, क्या बोला है, क्या 4 से वो नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो उस वक्त वो 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट ले रहा है, कौन से है लास्ट के 2 डिजिट, 24 है। 4 का टेबल के अंदर में 24 आते हैं या नहीं आते हैं, 4 का टेबल तो सबको याद ही होगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 6 24, माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर ये 4 से डिविजिबल होगा। आप लोग लॉन्ग डिवीज़न की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करके आप पेपर के अंदर में आए हुए क्वेश्चन को इजीली और वक्त की बचत करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। अब ये नंबर चेक करना है आपको, ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलो लास्ट के 2 डिजिट देखो यहाँ पर आप, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 92 है, 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं ये चेक करना है अपने को। तो 9 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 9 से छोटा क्या है, 8 है, 8 4 के टेबल में आता है, 4 2 8, माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया बचा 1, फिर ये 2 को यहाँ पर नीचे उतारेंगे तो 12 बन गया। 4 के टेबल में 12 आता है क्या, आता है। 4 के टेबल में 12 कहाँ तक पढ़ेंगे तो आएगा 4 3 12,
ये हो गया यहाँ पर 100। इस तरह से आप लास्ट के 2 डिजिट का यूज़ करके उसको सॉल्व करके आप क्वेश्चन के अंदर में आए हुए इस तरह के नंबर को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक आधा और नंबर लेते हैं अपन, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। लास्ट एग्जांपल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब एक नंबर ले रहे हैं यहाँ पर अपन इस तरह का 3457। अब आपको चेक करना है ये वाला नंबर जो है आपका डिविजिबल है या नहीं है 4। ठीक है, चलो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। यहाँ पर आपको देखना है क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 57 है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 4 के टेबल में नहीं आता, तो 4 5 से छोटा 4 है, 4 ही है। 4 1 जा 4, बचे कितने 1, उतारेंगे 7 को यहाँ पर नीचे, बन गया 17। 4 के टेबल में 17 आता है या नहीं आता है, उससे छोटा क्या है 16 है, तो 4 4 जा 16। तो 17 माइनस 16 कितना बच रहा है 1। अब यहाँ पर तो आपको 0 होना चाहिए रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पर तो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या, ये 4 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये जो यूनिट प्लेस है, यहाँ पर यूनिट प्लेस के ऊपर में इवन नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, इवन नंबर। जैसे कि आपने पहले जो एग्जाम्पल चेक करे उसके अंदर में आपने देखे, जैसे 24 है, ये 24 के अंदर में यहाँ पर 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये कि ये 4 से डिविजिबल है। और भी आपने जो एग्जाम्पल देखे उसके अंदर में आपने देखे कि यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस पर इवन नंबर था। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया 7, ये 7 क्या है, ये ऑड है, ऑड नंबर है ना। तो ये ऑड नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये आप देख रहे हैं इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये सॉल्युबल, ये अपने डिवाइड यहाँ पर डिविजिबल नहीं हो पाया है। तो एक कंडीशन ये भी है कि यहाँ पर आपको यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए, ना कि ऑड नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब इसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 यहाँ पर अपन देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 इस तरह से है, यहाँ पर आपको दिया हुआ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। यानी एक नंबर है वो 5 से उस वक्त डिविजिबल होगा इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो ये नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो 5 से 5 से डिविजिबल होगा। क्या देखना पड़ेगा आपको, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना पड़ेगा कि अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, या फिर 0 के बदले अगर 5 है तो वो भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसे भी अपन यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ये नंबर लिए 1205, 1205 ये एक नंबर लिया अपन ने यहाँ पर। तो पहले जिस तरह आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के अंदर में लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया था, यहाँ भी अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। आप ताकि आपको ये इजीली आसानी से समझ में आए, अपन यहाँ पर दोनों मेथड चेक कर रहे हैं। दोनों मेथड की मदद से आपको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप वैसे आप अकॉर्डिंग टू ये जो डिविजिबिलिटी रूल है आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसका जो लास्ट का डिजिट है यहाँ पर क्या है, 5 है। अब 5 है मतलब कि ये 5 से डिविजिबल है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर चेक करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से। तो 5 के टेबल में 12 आते हैं क्या, 12 नहीं आते। तो 12 से छोटा क्या है, 10 है। 11 है तो 11 भी नहीं आते। 11 से छोटा 10 है तो 10 5 के टेबल में आता है। तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 12 में से 10 माइनस के तो बचे 2। तो ये 0 यहाँ पर उतारे तो ये बन गया 20, 20 बन गया। अब 5 के टेबल में 20 आता है तो कहाँ तक पड़ोगा आता है, 5 4 20। ये आ गया यहाँ पर 20 में से 20 गए, बचे कितने 0। अभी ये पूरा हुआ गया 0 आ गया। आप बोलेंगे सर क्या ये तो डिविजिबल हो गया, नहीं, ये 5 बाकी है। ये 5 अभी क्या है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है भाई। ये 5 को यहाँ पर उतारेंगे, ठीक है। अब कितना है ये 5, और 5 के टेबल में 5 आता है, जाहिर सी बात है 5 1 5 इस तरह से।
तो ये 5u माइनस 5u ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया 0। तो इस तरह से ये 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर डिविजिबल 5 से। ये नंबर जो है आपको एग्जाम्पल में जो बताया मैंने 1205, ये 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। अब अगर यहाँ पर इस रूल्स के हिसाब से देखें आपने कि भाई इसमें आपको लास्ट में 0 है या 5 है। अब लास्ट में क्या है 5 दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 5। अब ये 5 कुछ ले लो बस यहाँ पर, ठीक है। 5 1 जा 5, ये हो गया सर। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। चलो एक नंबर ले रहे हैं अपन यहाँ पर। आप आपके हिसाब से कोई भी नंबर ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये लिया मैंने यहाँ पर एक नंबर, ठीक है। अब आपको चेक करना, अब अपन डायरेक्ट इसकी मदद से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अपन ने क्या बोले कि लास्ट का डिजिट देखना है आपको, लास्ट का डिजिट 5 है या 0 है। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट का डिजिट क्या है 5 है। तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पर दो नंबर 5 के टेबल 45 आता है क्या, आता है। 5 का टेबल सबको याद है, 5 9 जा 45 हो गया सॉल्व, है ना। यहाँ भी आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं अपन यहाँ पर। अभी अपन एक नंबर लिए 120, ठीक है 120। पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से करो सॉल्व। 5 2 जा 10, बचेंगे कितने माइनस होंगे 10 तो 2 बचेंगे। ये 0 यहाँ उतारे 20 बन गया। 5 4 जा 20, ये आ गया यहाँ पर 0, हो गया सॉल्व। अब इसको लास्ट ये आपको रूल्स की मदद से देखने का, लास्ट डिजिट 0 है या 5 है। अब आपको इसमें लास्ट डिजिट क्या दिख रहा है 0, तो 0 है यहाँ पर, इसका मतलब ये 5 से क्या है डिविजिबल है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से इसको क्या किया आपने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, ठीक है। इस तरह से आप 5 का आज जो सीखे हैं आपने 5 और 4, चौथा जो टेबल है 5th and 4th, उसका डिविजिबिलिटी रूल आपने यहाँ पर चेक कर। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करके कमेंट के अंदर में बताएंगे कि ये इनमें से कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होता है। होमवर्क है आपका पहला क्वेश्चन। एक नंबर है आपको दिया हुआ यहाँ पर 738, ये एक नंबर है। दूसरा आपको चेक करना है कि ये नंबर 4 से 5 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क है। 738, 125, 605, 772, ये 4 क्वेश्चन आपको चेक करना है। क्या आपको ये 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, और उसका आंसर आपको कमेंट के अंदर में बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, मैथ का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4th and 5 आपने यहाँ पर सीखे हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर 4th का और 5th का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ चुका होगा।